नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, जैसे कि सबसे पिछले वीडियो में हम आप सभी को क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से हम लोग खत्म किया था एक एक सवाल को बनाकर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को अच्छे से क्लियर किया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे, जो कि क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का। तो एक्सरसाइज 1.3 को देखने से पहले हम सभी को एक टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में दशमलव प्रसार कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। आप सभी को हमने बताया था कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे दशमलव के साथ लिखा जाए उसे हम लोग दशमलव प्रसार बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा बताए थे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो वहाँ पर हमने आप इस सभी को डिफिनेशन में बताया था। शांत दशमलव प्रसार को कहते हैं नॉन रिपीटिंग, और अशांत को रिपीटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो दशमलव के कुछ अंक बाद रुक जाए, यानी कि उस संख्या बार बार रिपीट न हो, उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार वैसी दशमलव प्रसार, वैसी संख्या जो दशमलव के कुछ अंक बाद न रुके, उसे हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे कि हम लोग लिखे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें, जैसे 7.65, ठीक है, 8.42। अब यहाँ पे 65 के बाद ये संख्या रुक गया है, इसका अस्तित्व यहीं पे हो चुका है। अब देखिए इसके बाद 8.42, यहाँ पे 8.42 आ गया, इसके बाद ये क्या होगा, रुक गया है। ठीक है, अब जैसे अशांत दशमलव प्रसार हम लोग देखें तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि ले लिए 7.6565, यानी कि जो ये 65 है आते रहेगा। ठीक है, जैसे कि ले लिए 8.4224 या फिर 42, यानी कि ये 42 क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, यानी कि 42 हमेशा आते रहेगा। तो ऐसी संख्या का हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, कि कुछ हमें संख्या दिया गया, कुछ हमें भिन्न दिया गया है, कुछ हमें परिमेय संख्या दिया गया, उसको हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करके बताना है कि वो अशांत है या शांत। तो यहाँ से आप सभी को पता चल गया कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस स्थिति में दशमलव प्रसार को हमको अशांत कहते हैं और किस स्थिति में दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत कहते हैं। ठीक है, हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। और ये भी जाना कि किस स्थिति में डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग अशांत बोलते हैं और किस स्थिति में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को शांत बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन के निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार कैसा है, यानी कि शांत या अशांत। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो देखिए, जिसके हर में 100 हो, 1000 हो, 10 हो, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग बताने में कि शांत है या अशांत है बहुत आसान होता है। देखिए, तो 36/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.36। आप इसको भाग देकर भी पता कर सकते हैं। 100 में हम लोग कितना से भाग दें, 36 है। यहाँ पे हम लोग दशमलव देके यहाँ पे एक जीरो लेते हैं, 100 300। ठीक है, कितना बचेगा 6। फिर से हम लोग यहाँ पे एक जीरो लिखे, इसको लिख सकते हैं 600। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जीरो आ चुका है और 0.36 के बाद संख्या रिपीट भी नहीं होती। इस प्रकार संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अभी हम लोग जाने, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, 1/11, यानी कि इसको 11 से भाग देंगे। किससे, 11 से 1 को भाग देंगे। ध्यान से समझिए, पॉइंट देके 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ले लिए, फिर हमें 11 से 10 कम होना, फिर एक 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद 11 9 जा 99। ठीक है, कट के मेरा आ जाएगा 1, फिर से हम एक 0 लेंगे। एक 0 लेने से तो होगा नहीं क्योंकि 10 है, और इसको एक और 0 ले लिया, 9 हो गया। 11 9 जा 99, फिर से मेरा वहीं आ गया। अब ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे ये संख्या जो 9 है ये रिपीट होता जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 को घटाने पर 1 आ रहा है, फिर हम लोग 100 लिए, फिर 99 को घटाने पर 1, फिर हम लोग क्या लेंगे, डबल जीरो लेंगे, फिर हमें 99 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो संख्या है 9 ये हमेशा रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.9, और 9 के ऊपर हम लोग रेकरिंग दे देंगे। 9 के ऊपर ही क्यों, क्योंकि 9 संख्या ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के ऊपर रेकरिंग यानी कि 9 हमेशा रिपीट होते चल रहा है और ये रिपीट होता चलेगा क्योंकि ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 4.1/8 जो कि मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको पता करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है या अशांत, ठीक है। तो चलिए 4 8 32 और 32 और 33/8। अब 8 में हम लोग 33 से भाग देंगे। देखिए 8 में 33 से 8 4 जा 32, कितना बच गया 1, 0 1 बार में कितना ले जाएंगे 8, ठीक है। 2 फिर से ले जाएंगे 8 2 जा 16, पॉइंट लेंगे यहाँ पे 4 के बाद, क्योंकि 8 4 जा 32, 1 आया है, फिर 0 लिए हैं, पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 जा 16, कितना आ गया 4, 8 5 जा 40, एक 0 ले लिया, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है, और मेरा 4.125 यानी कि संख्या रुक चुका है, पूरी तरह से कट चुका है, इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 4.125, और इस प्रकार की संख्या को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं जो रुक जाए। तो क्या लिख सकते हैं इसको शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगला देखते हैं 3/13, ठीक है। इसको पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो चलिए देखते हैं 13 में हम लोग किससे भाग देना है 3 से, ठीक है। तो चलिए 13 में हम लोग भाग ले लेते हैं 3 से, 0.1 ले लिए, 13 2 जा 26, कितना बच चुका है 4, 33 जा 39, कितना बच चुका है 1, 3 3 जा 9 जो कि 1, फिर 0 लेंगे, 3 3 जा 9। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो 3 है हमेशा रिपीट होते चल रहा है। यहाँ पे हम लोग 1 0 ले रहे हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आ चुका है, फिर 0 लेंगे, 3 3 जा 9। यानी कि जो 2 के बाद 3 संख्या आ रहा है हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.23, और 3 के ऊपर क्या करेंगे रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि 2 के बाद जो 3 है यही हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 2/11 यानी कि 11 में हमको 2 से भाग देना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाग देकर कि शांत है या अशांत, ठीक है। 11 में 2 से यहाँ पे 0 लेके यहाँ पे 0 ले लेंगे, कितने बार में जाएगा 1 बार में, ठीक है। 11 आगे कितना बचेगा मेरा 9, फिर से 0 लेंगे, 11 8 जा 88, कितना बच चुका है 2, फिर से यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग 0 जो कि आएगा 1 बार में 11, और फिर से मेरा कितना बच जाएगा 9, फिर से हम लोग क्या लेंगे 0, 11 8 जा 88। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा संख्या है 1818 ये हमेशा रिपीट होते चलेगा, जो कि ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। मेरा रिमाइंडर भी देखिए यहाँ पे 90 में से 88 घटा रहे हैं तो 2 बच रहा है, यहाँ पे 20 में से 11 घटा रहे हैं तो जो कि ऊपर भी किए हैं और नीचे भी 2 बार हम लोग करके देख लिए, ये आता जाएगा, ठीक है। ये कभी कटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या का हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग इसलिए क्योंकि रेकरिंग बताता है कि ये संख्या रिपीट होते चलेगा, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है 329/400, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 400 को 4 गुने 100 के रूप में चेंज करके इसको बनाएंगे ताकि और आसान हो जाए, ठीक है। तो क्या दिया है 329/400, तो क्या लिख सकते 3/329 गुने 4 गुने 100, ठीक है। अब देखिए 4 में पहले सबसे पहले 329 से भाग देंगे, 329 4 8 जा 32,
2 कितना बच चुका है 8, 4 2 जा 8, 1 आ चुका, दशमलव देकर क्या लेंगे यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20। यहाँ पे देखिए मेरा रिमाइंडर 0 बच चुका है और लास्ट में जो 5 आया है, ठीक है, इसके बाद ये संख्या रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ समझिएगा कितना आ गया मेरा 82.25, लेकिन हमें यहाँ 100 से भी भाग देना, ठीक है। तो यहाँ से 100 से भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से मेरा बच जाएगा कि 0.8225, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार की संख्या का हम लोग क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा 25 के बाद संख्या रुक चुकी है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच चुका है 0 बच चुका है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बना सकते हैं। इस तरीके से संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कौन सी का, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। जो अभी हमने आप सभी को इसके पीछे बताए हैं कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस स्थिति में दशमलव प्रसार का हम लोग शांत कहते हैं और किस स्थिति को दशमलव प्रसार में हम लोग अशांत कहते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आप सभी को एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।